हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ ये पूरे वीडियो में प्लांटेड एक्वेरियम का डीआईवाई लाइट के बारे में और बहुत सारी जानकारी, यानी चैलेंज देता हूँ कि कोई वीडियो में इतनी सारी चीज़ नहीं बताई होगी। हम जो बात करने वाले हैं एक ऐसा लाइट, राइट, जिसका जो डेप्थ पीएआर वैल्यू है, यानी नीचे तक लाइट उतनी ही क्वालिटेटिव दिखाएंगी जितनी बड़ी कंपनियों की लाइट होती है। ये नॉर्मल एलईडी के बल्ब्स या स्ट्रिप्स नहीं है। तो एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि मैं एक ऐप भी बताने वाला हूँ एंड्रॉयड और एप्पल के लिए, जिससे आप लाइट का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी लाइट का, राइट। और हमारी ये डीआईवाई सीरीज़ में आज जो लाइट बताऊंगा वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट, यानी डीआईवाई की वर्ल्ड में ये सबसे बढ़िया लाइट है। और कैसे ख़रीदना है, कहाँ से, आप कौन सी शॉप से ख़रीद सकते हो, वो सब इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। कैसे बनाना है, राइट, उसके वैल्यूज़ कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और क्यों ये बेस्ट है, उसके टैक्स टेबल्स, जैसे हमारे हर वीडियोस, टेक्निकल वीडियोस में हर चीज़ आती है। मैं लाइट इसलिए दिखा रहा हूँ सी हीरोज़ की कि आपको पता चले हम भी ऐसा ही क्वालिटेटिव लाइट बनाने वाले फ्रेंड्स, है ना, जिसका पीएआर वैल्यू इतना होगा कि 2 फीट तक डेप्थ में आपकी लाइट का इंटेंसिटी जा सकेगा। आप सबसे बढ़िया प्लांट्स ग्रो कर पाओगे, रेड हो या ग्रीन हो। समझ गए? आप कारपेट के शौकीन हो तो कारपेट प्लांट्स भी लगा सकते हो। तो पहले मैं बताने वाला हूँ जो लाइट हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है सीओबी लाइट। सीओबी एलईडी कहते हैं इसको। सीओबी का मतलब है सर्किट ऑन बोर्ड। आपको लग रहा है बहुत महंगा होगा, एडीआई सबसे सस्ता है। एलईडी बल्ब से खाली आप मानो एलईडी बल्ब 90 रुपीज़ के आसपास आता है, इससे आप डबल मान लो, राइट। तो कंपेयर टू हीरोज़ और ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना, उससे तो सस्ता ही है। लेकिन बनाने से पहले आपको मेथड जानना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। वीडियो 2x पे देखना, लेकिन पूरा वीडियो देखना, राइट। बहुत सारी बाद में डिटेल्स मुझे जैसे जैसे आएंगे मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा आफ्टर 1 और 2 डेज। आप पहले बात सुन लीजिए। सीओबी एलईडी जिसको कहते हैं सर्किट ऑन बोर्ड, इसमें सर्किट होता है बोर्ड में। मैंने अमेज़ोन से जो मंगवाया था ना, उसका मैं फ़ोटो भी साइड में बताऊंगा। टेक्स्ट वगैरह आते ही रहेंगे फ्रेंड्स, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेना। क्या इसके फ़ायदे हैं सीओबी लाइट का? एक तो इसका इंटेंसिटी बहुत हाई है, पीएआर वैल्यू बहुत अच्छा है, राइट। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशंस जिसको कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस चालू हो जाता है इतने पीएआर वैल्यू से, इसको पीएआर वैल्यू कहते हैं। हम के वैल्यूज़ के बारे में भी किसी ने नहीं बताया होगा, वो सारी चीज़ आने वाली है। इनएक्सपेंसिव है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 रुपये में मिल जाता है ना, एक सीओबी लाइट। इजी टू माउंट है। आप एल्यूमिनियम के कहाँ से आपको लेना है ना, इसका मटेरियल वो भी मैं बताऊंगा। एल्यूमिनियम पे भी माउंट कर सकते हो। और एक दूसरा एक आइडिया है मैं जो बाद में बता रहा हूँ, वो बहुत इजी है। लेकिन पहले हम लाइट के बारे में ज़्यादा फ्रेंड्स बात करेंगे। कॉम्पैक्ट है, ब्राइट है, रिलायबल है, राइट। और प्लांटेड टैंक के लिए सबसे बढ़िया है। मीडियम टू द डीप टैंक्स, मोस्टली हम एलईडी लाइट्स जो करेंगे, हम लोग दूसरे वीडियोस भी डीआईवाई के रखने वाले कि एलईडी में भी बेस्ट कौन सा है। तो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, राइट। और इसमें आप सीओबी लाइट जब परचेस करते हो ना, तो एक सीक्रेट है इसका जो मैं बताऊंगा। ये सीओबी जो लाइट्स होते हैं ना, आप फोटो में देख सकते हो, उसमें सर्किट भी होता है ऑन बोर्ड ही। आप सोच रहे हो इतना सस्ता? हाँ है। कहीं अमेजोन में ऐसी भी साइट्स, ऐसे भी सेलर्स है जो आपको 3 महीना 6 महीने का वारंटी भी दे देंगे। लेकिन मैं आपको वहाँ से नहीं, मैं एक जगह से बोलूँगा वहाँ से ख़रीदना है। वो कितना वॉट्स का लाइट, जैसे आपको मानो 3-4 फीट का टैंक है,
तो आप ये 50 वॉट पावर का लाइट ले सकते हो जो 18 से 24 इंच तक डीप लाइट फेंकेगा। अभी कोई सीओबी सर्च करके मंगवा लेगा नहीं, वो बहुत पछताने वाला है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है, राइट। और लाइट स्प्रेड भी बहुत अच्छे होती है। इसमें सर्किट ऑन बोर्ड से क्या होता है कि वो स्मार्ट ड्राइवर होते हैं उसमें। इससे 220 वोल्ट भी डायरेक्टली आप वायर एलोइंग करके कनेक्ट कर सकते हो, राइट। या कोई प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, 100-200 रुपया दे के कोई मैकेनिक है उससे भी आप करवा सकते हो, जो मेथड में बताने वाला हूँ वो। इसमें एल्यूमिनियम बेस के लिए भी सबसे बढ़िया है। कलर टेम्परेचर इसका क्या होना चाहिए? 6000 to 6500 के वैल्यू होना चाहिए। नीचे के वैल्यूज़ लोगे ना, वो लाइट वॉर्म्स होती है, उससे सारे प्लांट्स नहीं ग्रो होते। और ऊपर के वैल्यूज़ 10,000 12,000 के वाला लोगे ना, तो वो लाइट कूल होती है, राइट। तो सबसे आइडियल प्लांटेड टैंक के लिए 6 से 6,500, ये पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। हीट डेसिपेशन काफ़ी होता है, तो आपको पास में एक फ़ैन रखना पड़ेगा, या अब एसी का कमरा है तो कोई टेंशन ही नहीं है। लाइट स्पेक्ट्रम भी अच्छा खासा है, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, मैंने फिर से बताया है। इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स, राइट। क्यों? क्योंकि वो सर्किट ही आपको लाइट को डैमेज से बचाएगा, है ना। वो स्मार्ट आईसी है, समझ गए? उसमें स्मार्ट आईसी लगा है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिससे आप डायरेक्ट वायर को कनेक्ट कर सकते हो, कोई एडाप्टर की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आपको बचाएगा। अच्छा, आपको मानो सपोज एक 3 या 4 फीट के टैंक के लिए बनाना है, तो क्या करना है? एक फ़ोटो ऊपर आ जाएगा, ऐसे आपको सेटिंग करना है। देखो, पहले आपको 20 to 30 वॉट्स के टोटल 50 वॉट्स के वाइट COB लगाना है। COB यानी सर्किट ऑन बोर्ड लाइट्स। टोटल मानो 4 फीट का टैंक है आपका, तो 25-30 वॉट के 2 लगा दीजिए। टोटल 50 होना चाहिए सब मिला के। और बीच में एक 10, ये सीक्रेट है, 10 वॉट का रेड COB लगा दीजिए, जिसके जब आप परचेस करते हो तो उसमें ज़रूर लिखा होना चाहिए 660 nm। nm यानी नैनोमीटर, उसका कैलकुलेशन का वैल्यू है ना। 400 से 700 नैनोमीटर वाले जो लाइट की इंटेंसिटी है, वो उसी से प्लांट्स ग्रो होते हैं, बाकी सब फालतू होते हैं। तो आपको जो मैंने पहले बताया 20 वॉट्स के 2 लीजिए, वो 200 में आ जाएंगे। मैक्सिमम भाव बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, टोटल 300-400 होगा। और एक 10 वॉट का ले लीजिए, जिसका प्राइस अराउंड 200 होगा। तो आप 500 में लाइट्स आ गए। अच्छा, अभी इसको क्या करना है? लाइट्स आपके 500 रुपये में आ गए। अभी आपको एक एल्यूमिनियम वाले के पास जाना है, राइट। और एक लंबा एल्यूमिनियम का प्लेट ले लेना है ना। 4 या 6 इंच ब्रॉड होना चाहिए, 4 इंच बहुत हो गया। और लंबा आपकी टैंक की साइज़ के, और उसके आसपास 2 छोटे छोटे एल्यूमिनियम के दूसरे जो बोर्ड से कनेक्ट कर लीजिए, या लकड़े के भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसको आपको कांच पे रखना होता है ना। DIY के वीडियोस बहुत है, लेकिन मेन है लाइट ना। मेरे टैंक में दोनों लाइट्स अच्छे लगे हैं, तो मैं अभी बनाने वाला नहीं हूँ, राइट। लेकिन ये इंफॉर्मेशन 110% वैलिड है, राइट। COB LED जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है, राइट। उसका PAR वैल्यू भी काफ़ी हाई रहता है फ्रेंड्स। और इसको मेटल एल्यूमिनियम पे लगाने से पहले हीट सिंक यानी हीट निकलने की प्रोविज़न है कि नहीं तो गर्म हो जाएगा। अब कांच पे मत रखना। तो हो सके तो एक छोटा सा कूलिंग फैन, कई दोस्तों के पास तो ये गर्मी की सीज़न में होगा ही, राइट। और हो सके तो इसको 6 to 10 इंच ऊपर रखना है, पानी के ऊपर, पानी के सरफेस जैसे ये है पानी का सरफेस, राइट। इसके ऊपर 8 या 10 इंच ऊपर रखना है। कैन पेनिट्रेट अराउंड 12 to 24 इंच, राइट। फुल स्पेक्ट्रम, अच्छा ये फुल स्पेक्ट्रम है, तो चलो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। COB लाइट्स कई बार फुल स्पेक्ट्रम आपको नहीं मिलते हैं,
राइट। ऑर्डिनरी सीओबी लाइट्स जो होती है ना, आपको पहले तो ये जानना होगा कि सीओबी लाइट्स एक्चुअली कहाँ यूज़ करते हैं। प्लांटेड टैंक का तो मैंने बताया है ना, तो ये एक्चुअली फोटोग्राफी में, राइट, और कई ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ डीप लाइट पहुँचना चाहिए। फोटोग्राफी वाले नहीं, वो आसपास जो बड़ी बड़ी लाइट्स रखते हैं वो भी सीओबी हो सकती है ना। फ्लड लाइट्स में भी यूज़ करते हैं, लेकिन फ्लड लाइट्स ज़रूरी नहीं है वो प्योर फुल स्पेक्ट्रम सीओबी हो। वो हो सकता है वार्म वाइट लाइट हो, जिससे प्लांट्स को ग्रोथ में कोई फ़ायदा नहीं हो। और फुल स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? जिसका रेंज लाइट के जो वेवलेंथ है वो 400 टू 700 नैनोमीटर्स में है। जो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है और याद है, देखो पढ़े तो सब है, काफ़ी डिग्री वाले भी है, लेकिन याद नहीं है किसी को, तो 400 से 700 एनएम रेंज वाले जो पीएआर लाइट्स है, जिसमें रेड, ब्लू और ग्रीन है ना। प्लांट्स को कौन से कलर्स चाहिए? रेड, ब्लू और ग्रीन। मैं थोड़ा इसको चेंज करूँगा क्योंकि सब लोग एक ही देख देख के कंटाल गए होंगे। ये मेरा एक्चुअली स्टैंड नहीं है और मैंने रखा है टैबलेट आज, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओगे। लेकिन ये टैंक भी देखो ना भाई, इसमें भी मस्त ग्रोथ हो रहा है। इसमें भी मैंने ऊपर लाइट रखा है, आप देख सकते हो। डिस्टर्ब करके गलती तो नहीं कर दिया ने? ठीक है, यहाँ रख देता हूँ, यही रहता है इधर ही। तो कहने का मतलब है, आप जो जब परचेस करने जाते हो ना, आई विल एडवाइज नॉट टू गो ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिंक्स भी मैं डाल दूंगा वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में। लेकिन मैं मानता हूँ आप हर शहर में एक लाइट का बाज़ार होता है नहीं, जहाँ दिवाली की लाइट, घर के लिए लाइट, स्विच बोर्ड्स है ना, ऐसे बोर्ड्स वगैरह मिलते हैं। वहाँ जाके आप सीओबी के बारे में बताइए और उनको ऐसा भी बोलना है कि हो सके तो फुल स्पेक्ट्रम दीजिए, और जिसके ऊपर लिखा है 400 टू 700 एनएम रेंज, राइट। और हो सके तो सीओबीज फॉर प्लांट्स है ना, प्लांट्स के लिए भी सीओबीज मिलते हैं। आप नहीं वो अपना ग्रीन हाउसेस में, बंद कमरों में आजकल खेतीबाड़ी हो रही है, राइट, उसमें भी लाइट्स को यूज़ किया जाता है, उसको प्लांट की लाइट्स कहते हैं, राइट, जिसका पीएआर वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, प्रोफेशनल होते हैं वो लाइट्स है ना। तो वो सीओबी लाइट्स भी आप दुकान वाले को बोल सकते हो कि मुझे ऐसा लाइट दीजिए। अच्छा, सी हीरोज़ और अपनी ये DIY सीओबीज में क्या डिफरेंस है? तो सी हीरोज़ में जो एलईडी है ना, वो SMD RBG वाइट लाइट होती है, और हमारे सीओबी में चिप ऑन बोर्ड लाइट है, वाइट कलर की है। इसलिए मैंने एडवाइस किया है कि बीच में रेड वाली सीओबी लगा देना और आजू बाजू 2 वाइट वाली सीओबी लगा देना, तो कंप्लीट हो जाएगा। जो वाइट है उसमें सारे कलर्स है, हिडन है। और प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में देखो, मैं भूल, बीच में बात कट गई थी, 2 ही कलर काम के होते हैं, रेड और ब्लू। ग्रीन का कोई रोल नहीं है फोटोसिंथेसिस में फ्रेंड्स, खाली वो एक एस्थेटिक फीलिंग के लिए ग्रीन लाइट्स होते हैं ऑनलाइन, सॉरी अपने जो लाइट्स में। स्पेक्ट्रम का तो मैंने अभी बता दिया, पीएआर की भी बात हो गई है, राइट। तो हमारा भी वेरी गुड है पीएआर की वैल्यू, स्पेक्ट्रम भी अच्छा है। हीट सिंक बिल्ट इन होते हैं महंगे लाइट्स में, लेकिन मेरा तो सी हीरोज़ का भी बहुत गर्म होता है, और ये अपना कौन सा नियो हीलियोस का तो कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है। लेकिन 1 महीना से ऊपर हो गया है ये अपना नियो हीलियोस को, और सी हीरोज़ को 6 महीने से ऊपर। लेकिन सी हीरोज़ में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। उसका ब्लूटूथ जो है ना, वो चलना बंद हो जाता है, ऐसा सब लोग कहते हैं थोड़े टाइम में। आप उसका ऐप, खाली सी हीरोज़ का ऐप प्ले स्टोर में जाके देखोगे ना, उसमें रिव्यूज़ पढ़ना आप, तो आपको पता चल जाएगा कितना बढ़िया लाइट है यानी इतना बेकार है। प्राइस इसका 10-20 हज़ार होता है, हमारा जो बनाओगे उसका हार्डली थोड़े रुपयों में काम चल जाएगा।
हमारे जो के वैल्यूज़ है ना फ्रेंड्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। के वैल्यूज़ का मैं चार्ट रख रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए, वो भी बहुत काम लगेगा फ्यूचर में आपको। तो ये काफ़ी बजट वाला लाइट है फ्रेंड्स, आप एक बार बना के देखिए। कई लोग बोलेंगे सर आपने क्यों नहीं अरे भाई मेरे पास दोनों में है, राइट। तो मैं तीसरा टैंक बनाऊंगा तो ऑफकोर्स COB का ही बनाऊंगा। और मैं बनाने के लिए मैंने COB ऑर्डर भी किया है, मेरे हाथ का फ़ोटो है, हाथ में COB लाइट रखा है ना। पूरे वीडियो में एक बार तो मैंने दिखाया होगा है। तो वो मैंने वापस भेजा था क्योंकि उसने 60 वॉट का भेजा था, 50 की जगह 60 वॉट्स का। और ऊपर से वायर फोटो में दिखाए थे ऐसे नहीं थे, और मैं सोल्डरिंग नहीं करता हूँ, राइट। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फ्रेंड्स लाइट है, तो मैं ये सब करूँ क्यों। लेकिन मैंने रिसर्च किया है कि दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ मेकिंग। आप अगर पूरा रूल्स रेगुलेशन का पालन करोगे फ्रेंड्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम। मैं दूसरा वीडियो एक बनाने वाला हूँ, LED लाइट्स कैसे करनी है। बहुत सारे इस वीडियो में चार्ट्स और फोटोग्राफ्स आएंगे, वो सारे आपको कैप्चर कर लेने हैं ताकि आपको रफली आइडिया है। तीनों को कैसे फिट करनी है वो भी मैंने बताया है ना। ऐसा देखो, बोर्ड आते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं ना, वो पहले वाले, ये मॉड्यूलर नहीं। यहाँ बाजू में जो है वो मॉड्यूलर है, वो मॉड्यूलर नहीं। आपको स्विच बोर्ड जो पहले यानी 10 साल पहले जो थे, मैं हमारे नीचे के फ्लोर में है, वो जो नॉर्मल कड़क वाले जो मेलामाइन के है ना, उसके बेकेलाइट के बोर्ड्स कहते हैं उसको। एक प्लास्टिक आता है एकदम टफ, रफ एंड टफ। आज का मेन टिप ये है, उसका बड़ा सा पट्टा ले आइए। हर शहर में, सिटी एरिया में ऐसा शॉप होता है जो आपको ऐसे स्विच बोर्ड्स बना के देते हैं। उनको बोलना मुझे बेकेलाइट का एक लंबा सा इतनी साइज़ का चाहिए, और उसमें आप COB के साइज़ के 3 होल करवा दीजिए। COB के ऊपर से लगाना है, स्क्रू से कनेक्ट करना है या ग्लू से लगाना है, ताकि ऊपर से हीट डेसिपेशन हो। समझ गए आप। और इससे, और फिर वायरिंग कनेक्ट करके आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ये मैंने लगाया, ये शी हीरोज़ का है, वो वाला जो लगाया है ना वो शी हीरोज़ का है। वो डायरेक्ट भी नहीं लगाया है, उसको मैंने, मेरा एक वो क्या बोलते स्टेबलाइज़र है, और उसका खुद का भी सिस्टम है सी हीरोज़ का। लेकिन मुझे उस पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि लोग बोलते हैं बहुत ब्रेकअप हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं, और कंपनी का सर्विस का बहुत बैड एक्सपीरियंस लोगों को है। तो मुझे सर्विस के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसलिए मैंने थोड़ा खर्चा इसमें कर लिया है। और मैं अभी एक अपना जो टैंक बनाऊंगा ना, उसमें शायद COB यूज़ करूँगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं LED बल्ब से कैसे, एकदम आसान है। यानी वो आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन किसी को ऐसा टैंक क्वालिटेटिव बनाने हैं, तो आपको अगर महंगे लाइट नहीं खरीदने हैं तो COB वाला बेस्ट ऑप्शन है। इसमें जो के वैल्यूज़ के चार्ट्स वगैरह आएंगे ना, आपको कोई वीडियोस में नहीं दिखेंगे। 6000 to 6500 वैल्यूज़ आर द बेस्ट। नीचे जितना जाओगे उतनी लाइट वार्म है, खाली रेड प्लांट्स को ही हेल्प करेंगी, पिंक कलर आते हैं उसके। और 10-12 हज़ार में बहुत कूल लाइट होती है, वो भी हेल्पफुल इतनी नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और मैंने ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया कि बहुत इसकी डिमांड थी। मैंने खुद भी बनाने वाला था, लेकिन मैं जो बनाने वाला था वही आपको मैंने बता दिया, राइट। आप खुद ही बना के मुझे रिव्यूज़ कर सकते हो, क्योंकि COB लाइट्स का जिक्र किसी ने नहीं किया है आज तक। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। न्यू सब्सक्राइबर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, और सारे स्क्रीनशॉट्स ले लेना जो भी इंफॉर्मेशंस के हैं। बिना पढ़े में कई चीज़ भूल भी गया होगा, वो भी स्क्रीन पे आ जाएगी टेबल फॉर्म में। तो क्योंकि ये लाइट्स कैन बी हैज़ार्डियस इफ़ यू आर नॉट मेकिंग इट प्रॉपरली। नया वीडियो लिक्विड कार्बन का आने वाला है, उसमें ऐसा मैं सच बाहर बताने वाला हूँ जिससे देख के लोग चौंक जाएंगे कि अरे अब तक हम उल्लू बन रहे थे ऑनलाइन मार्केट में। थैंक यू वेरी मच।